आपकी कोशिश होनी चाहिए इन सब के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है, इन लोगों में ऐसा कौन सा कर्तव्य है जिसके कारण देश का उन पर ध्यान गया है। मैं उसमें से दो चीजें सीख करके जा सकता हूं क्या? आपके लिए ये 4 दिन 5 दिन एक प्रकार से स्टडी टूर है। आपका सम्मान गौरव हो रहा है वो तो एक है, लेकिन अपने से, जैसे मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों से सीख रहा था, आप लोग कैसे करते हैं जान रहा था। अब ये मेरे लिए अपने आप को एक बड़ा प्रसन्न करने वाली बात थी, और इसलिए मैं कहता हूं कि आपके जितने साथी हैं, दूसरा किसी जमाने में जब हम छोटे थे तब पत्र मित्र वैसा एक जमाना हुआ करता था, हैं? अब सोशल मीडिया हो गया है तो वो तो दुनिया चली गई, लेकिन क्या आप लोगों का सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन सकता है? सबका, जो लोग, कब से बना है? अच्छा, कल ही बना है। चलिए, अच्छा, 8-10 दिन हो गए, मतलब गुड बिगिनिंग है। एक दूसरे से आपने एक्सपीरियंस शेयर करनी चाहिए। अब आपको यहाँ कोई तमिलनाडु के टीचर से परिचय हुआ है, आपकी टूर तमिलनाडु जाने वाली है आपकी स्कूल की, अभी से उनको कहिए जरा बताइए, देखिए आपकी कितनी बड़ी ताकत बन जाएगी। आपको कोई मिलेगा, रहे केरल, अरे मैं उसको जानता हूँ, जम्मू कश्मीर, अरे मैं उससे तो परिचित हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको फोन कर देता हूँ। इन चीजों का बड़ा प्रभाव होता है, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों का एक ऐसा समूह बनना चाहिए जिनको लगना चाहिए यार हम तो एक परिवार के हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे बड़ा कोई अनुभव नहीं होता। ऐसी छोटी छोटी चीजों की अगर तरफ आप ध्यान देते हैं, मुझे पक्का विश्वास है देश की विकास यात्रा में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप भी सुन सुन करके थक गए होंगे, शिक्षक ऐसा होता है, शिक्षक वैसा होता है, फिर आपको भी लगता है बंद करे तो अच्छा है? यानी मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन शिक्षक की जब वाहवाही चलती है ना, इतनी चलती है, तो फिर आपको भी लगता है यार बहुत हो गया। मुझे भी लगता है कि वाहवाही की जरूरत नहीं है। हम उस विद्यार्थी की तरफ देखें, उस परिवार ने कितने विश्वास के साथ वो बच्चा हमें सुपुर्द किया है। उस परिवार ने हमें इसलिए बच्चा सुपुर्द नहीं किया है कि आप उसको कलम पकड़ना सिखाते हैं, कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं, इसलिए नहीं दिया है आपको वो बच्चा कि ताकि आप उसको कुछ सिलेबस पढ़ाते, इसलिए वो अपना एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ले आए, सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है। माँ बाप को लगता है कि जो हम दे रहे हैं उससे आगे हम ज्यादा नहीं दे पाएंगे, उसका अगर कोई +1 कर सकता है तो उसका टीचर कर सकता है। और इसलिए बच्चे की जिंदगी में शिक्षा में +1 कौन करेगा? टीचर करेगा। संस्कार में +1 कौन करेगा? टीचर करेगा। उसके हैबिट्स में करेक्शन कौन करेगा? +1 टीचर करेगा। और इसलिए +1 थियरी वाली थी हमारी कोशिश होनी चाहिए, उसके घर से जो मिला है मैं उसमें कुछ ज्यादा अतिरिक्त जोड़ दूंगा, मेरा उसकी जिंदगी में बदलाव लाने में कोई न कोई कंट्रीब्यूशन होगा। अगर ये प्रयास आपकी तरफ से रहे, मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही सफलतापूर्वक, और आप अकेले नहीं, सभी शिक्षकों से बात कीजिए, अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के शिक्षकों से बात कीजिए, आप लीडरशिप लीजिए और हमारे देश की नई पीढ़ी को तैयार, क्योंकि आज जिन बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं ना, वे जब नौकरी करने योग्य बनेंगे या 25-27 साल की उम्र पर पहुंचेंगे, तब ये देश आज है वैसा नहीं होगा, ये विकसित भारत होगा। आप उस विकसित भारत में रिटायरमेंट का पेंशन लेते होंगे, लेकिन जिसको आज आप तैयार कर रहे हैं
वो उस विकसित भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक सामर्थ्यवान व्यक्तित्व बनने वाला है। और आपके पास कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। ये विकसित भारत ये कोई सिर्फ मोदी का कार्यक्रम नहीं है। हम सबको मिलकर के विकसित भारत के लिए ऐसा मानव समूह भी तैयार करना है, ऐसे सामर्थ्यवान नागरिक भी तैयार करने हैं, ऐसे सामर्थ्यवान नौजवान तैयार करने हैं। अगर हमें आगे चल करके 25-50 गोल्ड मेडल अगर खेलकूद में लाने हैं, कहां से निकलेगा वो खिलाड़ी? जो आपके स्कूल में दिखते हैं उन बच्चों में से निकलने वाला है। और इसलिए हम उन सपनों को लेकर के, और आपके पास बहुत लोग हैं, सपने होते हैं, लेकिन उनके सामने इन सपनों को साकार कैसे करें? आप वो लोग हैं, आपके मन में जो सपना आए उस सपने को साकार करने के लिए वो लेबोरेटरी आपके सामने ही है, रॉ मटेरियल आपके सामने है, वो बच्चे आपके सामने हैं। आप अपने सपनों को लेकर के उस प्रयोगशाला में प्रयास करेंगे, आप जो चाहे वो परिणाम लेकर के आएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।